देखिए, क्लास 10th है लेकिन मैथ कौन सी है? बेसिक मैथ है। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन डी है। सबसे ज़्यादा सेक्शन डी पे ही मार्क्स रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पार्ट ए है। 32 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई एक पार्ट करना था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अमिता बाई सम बुक्स, मतलब अमिता ने कुछ बुक खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी हैं? टोटल जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, जो टोटल अमाउंट दिया है बुक खरीदने के लिए, वो 1920 है, यानी 1920 है। इसके बाद सी हैड बॉट 4 मोर बुक, यानी जितनी भी बुक खरीदी थी उसमें से 4 मोर, मतलब 4 और बुक खरीदी हैं, 4 मोर बुक। ठीक है, फॉर सेम अमाउंट, यानी पहले अगर 50 रुपए की बुक खरीदी थी तो बाद में भी 50 रुपए में ही 4 बुक और खरीदी हैं। इसके बाद क्या है? ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 रुपए, 24 लेस, यानी जब उसने 4 बुक और खरीद ली ना, तो उसके पास जो बुक का प्राइस था, एक बुक के प्राइस में 24 रुपए कम पड़ गए। पहले जितनी खरीदी उतनी आ गई, लेकिन जब 4 बुक्स और ऐड कर दी गई तो उससे जो भी उसको बुक खरीदनी थी सारी बुकों में उसके 24 रुपए कम पड़ रहे थे, 24 रुपए लेस एक एक बुक में। अब आपसे कह रहा है हाउ मैनी बुक्स डिड सी बाई, ये बताना है कि कितनी बुक खरीदी है। इसके बाद क्या है? व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, तो आपको ये भी बताना है कि इनिशियल प्राइस क्या है। 2 पार्ट हैं। पहला, जब 4 बुक ऐड किए गए हैं अमाउंट में, 4 बुक और ऐड की गई तब प्राइस बताना है, और जब 4 बुक नहीं थी तब प्राइस बताना है। 2 आंसर देने हैं आपको। चलो फिर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बुक खरीदी गई इनिशियल परचेज की गई है वो कितनी है? एक्स है। क्या मानते हैं? लेट द नंबर ऑफ बुक्स परचेज कितनी बुक खरीदी गई है? एक्स, यानी जो भी बुक खरीदी गई है इनिशियल में वो नंबर में कितनी है? एक्स है। देखो, अगर आपके पास मान लेते हैं 50 रुपए हैं। ठीक है, 50 रुपए में आप लेके आए 10 केले, बनाना लेके आए हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि एक बनाने का प्राइस क्या होगा। 50 में 10 बनाने लाए हैं, तो एक बनाने का प्राइस क्या होगा? तो ये हम बताने के लिए क्या करेंगे, 50 में से 10 को डिवाइड कर देंगे। 50 में 10 को डिवाइड करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक बनाना जो है वो 5 रुपए का है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। यहाँ टोटल बुक्स हमने कितनी मानी है? एक्स। टोटल इन्वेस्ट कितना किया है? 1920, यानी जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, जो पैसे लगाए हैं खरीदने में, वो 1920 रुपए लगाए हैं। तो 1 बुक का प्राइस कितना आएगा? इसलिए बताओगे द कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना आ जाएगा? 1 बुक का कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 1920, और टोटल बुक कितनी है? एक्स है। वही कॉन्सेप्ट कि 50 रुपए में 10 बनाना खरीदे हैं, तो एक बनाना कितने का पड़ा है? 5 रुपए का। वही यहाँ पर यूज किए हैं, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं कि 4 बुक और एक्स्ट्रा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है? 4 बुक्स और लेना है। पहले हमने कितनी खरीदी है? एक्स। अब क्या है? 4 मोर बुक्स। तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी? टोटल बुक्स हो जाएंगी x + 4। समझ रहे? जब हमने 4 बुक्स और ऐड की हैं सेम अमाउंट की, तो टोटल बुक कितनी हो गई? x + 4, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी थी? x थी। अब हमने 4 बुक और ऐड कर दी है, तो ये कितना हो गया? x + 4।
अब सुनो, हमारे पास अमाउंट कितना है 192। तो इस केस में क्या होगा, एक बुक का प्राइस कितना आएगा, वन बुक का प्राइस कितना आएगा देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब इसमें क्या आ जाएगा, एक बुक का कॉस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना है 1920 है, डिवाइड पे कितना है x है, x प्लस 4 है, क्या है x प्लस 4 है। अब इसी बात को क्वेश्चन ने कहा है कि जब हमारे पास x बुक थी तो इसमें जो भी पैसा लग रहा था, और जब हमारे पास x प्लस 4 बुक है जो इसमें पैसा लग रहा है, तो 24 रुपए कम पड़ जाते हैं। यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस है 24 रुपए। कितना है, इसका और इसका डिफरेंस 24 रुपए है, कि 24 रुपए कम पड़ जाते हैं। ये एक बुक की कीमत है जब हमारे पास टोटल बुक कितनी थी, x थी। ये x प्लस 4 बुक की कीमत है, ये x प्लस 4 बुक है, और उसमें से एक बुक की कीमत कितनी है 1920 डिवाइड बाई x प्लस 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 24 रुपए है, क्योंकि ये क्वेश्चन ने बोला है कि जब हम 4 बुक और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 24 रुपए कम पड़ जाते हैं एक बुक को खरीदने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन क्या गिवन है कि गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है 1920 डिवाइड बाई एक्स, यानी 1920 माइनस 1920 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, ये इक्वल है हमारे पास 24 के। किसके इक्वल है 24 के। ये बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं समझ में आई तो नहीं आएगा। इसलिए ये जो लाइन लिखी हुई है कि जब हम 4 बुक और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक बुक को खरीदने के लिए 24 रुपए कम पड़ जाते हैं, लेस। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हमने इसको ये सेपरेट करके लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। चलो फिर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1920 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो नीचे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई एक्स, इधर क्या बचेगा माइनस x प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 24। ठीक है, आप 24 से जब इसको काटेंगे, 24 से जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 8 टाइम्स जाएगा। कितने 8 टाइम्स। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दूँ, यहाँ से 8 बाहर ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस 4, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का x, और इसके बाद ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसको इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर 1 बचा है तो ये आ जाएगा x, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 32, तो यहाँ से 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 32 बराबर 0, बराबर का 0 आ गया। ठीक, बराबर का 0 आ गया। अब हमारा काम क्या है, इसका यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्या यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसका भी यूज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 हो जाती है। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 32 बराबर 0। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने का मतलब है कि हमें b का पार्ट यानी 4 को ऐसे डिवाइड करना है। 4 को कैसे डिवाइड करना है कि 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, ये हमारे पास जब 4 से काटेंगे तो 80 टाइम्स जाएगा, यहाँ 80 आएगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट अभी सही कर देना। ये कितना आएगा 80 आएगा, तो यहाँ पर भी 80 हो जाएगा, यहाँ 320 हो जाएगा, यहाँ पर भी 320 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 1920 को 24 से डिवाइड करोगे तो 80 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा। अब हमारे पास क्या काम है कि 4 को ऐसा डिवाइड करना है, 4 को ऐसा डिवाइड करना है कि जब उसको ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए, और जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a और c के बराबर आना चाहिए, यानी माइनस 320 आना चाहिए। ये अब हमको देखना है इसको कैसे करेंगे।
ठीक, तो चलो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये इसमें देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20x, फिर क्या लिख सकते हैं माइनस का 16x, फिर क्या लिख सकते हैं 320 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे क्या आएगा x प्लस 20, यहाँ से क्या है माइनस, क्या कॉमन लोगे, यहाँ से हम ले सकते हैं 16 माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 20 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 20 जब कॉमन लेंगे तो एक तरफ क्या बचेगा x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20, एक माइनस का 20 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी x की 16, तो दो वैल्यू आ जाएंगे, एक x बराबर माइनस 20, एक x बराबर 16। देखो यहाँ पर अगर हम x बराबर क्या करेंगे माइनस 20, x बराबर माइनस 20 लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे ओनली दिस, ओनली x बराबर 16 लेंगे। तो हमारे पास क्या आया कि स्टार्टिंग में हमने कितनी बुक खरीदी है, स्टार्टिंग में हमने 16 बुक खरीदी है, फिर उसके बाद उसका प्राइस कितना है, वन बुक का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ वन बुक, प्राइस ऑफ वन बुक, तो प्राइस क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ वन बुक कितना आ जाएगा 1920 डिवाइड बाई 16, तो इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक, फिर उसके बाद 120, यानी 120 रुपये आ जाएंगे। एक बुक का प्राइस कितना है 120 रुपये है, टोटल बुक कितनी खरीदी है, टोटल बुक हमने खरीदी है x। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं दोबारा, जो पूछा है क्वेश्चन में सब हमने बता दिया इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। काम क्या है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया है कि टोटल बुक कितनी है x, एक बुक का अमाउंट कितना है, प्राइस कितना है 1920 डिवाइड बाई x, फिर उसके बाद 4 बुक और ऐड कर दी, फिर प्राइस क्या आया, ये आया। फिर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 24, उससे सॉल्व किया, इक्वेशन बनी, x की वैल्यू आ गई 16 और उसके बाद वन बुक का प्राइस आ गया 120। ठीक है, अब आपका काम है, समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।